स्मिता पाटिल। स्मिता पाटिल का नाम लेते ही एक ऐसी अभिनेत्री का चित्र सामने आ जाता है जिसने अपने सांवले रंग के आकर्षण, अपनी बड़ी बड़ी आंखों और एक प्रश्नाकुल भंगिमा के साथ बहुत ही कम समय में दर्शकों के हृदय पर वो छाप छोड़ी है जिसे दर्शक भुलाए नहीं भूल सकते। दर्शकों के हृदय में मात्र 10-11 वर्षों के अपने संक्षिप्त करियर में उन्होंने जो जगह बनाई है उसे बनाना हर कलाकार, हर अभिनेत्री का सपना रहता है। स्मिता समांतर सिनेमा पर अपनी कला से वो हस्ताक्षर कर गई जिसके सामने समय का कागज छोटा पड़ गया। तो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल गावड़े स्पीक्स में और हाजिर है हम लेकर स्मिता पाटिल एक छोटी कहानी बड़ा किरदार। स्मिता ने अपने हर काम के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को सर्वोपरि रखा, हर चरित्र को अपने होने का अर्थ दिया, हर निर्देशक फिल्मकार की दृष्टि की संप्रेषणीयता को अपने में आत्मसात किया और अनेकानेक गुणों से सिनेमा घर में बैठे दर्शकों को कभी चमत्कृत, कभी चकित तो कभी हतप्रभ कर दिया। स्मिता ने दिखा दिया कि एक उत्कृष्ट कलाकार को अपनी छाप छोड़ने के लिए समय सीमा भी रुकावट नहीं बन सकती। वो अपने छोटे से काल में ही बड़ी छाप छोड़ सकता है। आज भी जब हम स्मिता पाटिल के विषय में बात करते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि हम किसी स्मृति शेष की बात कर रहे हैं। उनके चलचित्रों को देखते हुए ऐसे कई अवसर आते हैं जब उनके किरदारों में हम उनको जीवन जीता हुआ पाते हैं और तब हम भूल जाते हैं कि वे अब नहीं हैं। हम उनके चरित्र के साथ जीने लगते हैं। स्मिता पाटिल का जन्म 17 अक्टूबर 1955 को पुणे, महाराष्ट्र में हुआ था। स्मिता एक राजनीतिक परिवार से संबद्ध थी। उनके पिता शिवाजी राव पाटिल महाराष्ट्र सरकार में मंत्री थे, जबकि उनकी मां समाज सेविका थी। स्मिता ने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट यानी FTI पुणे से स्नातक की उपाधि प्राप्त की थी। उनकी आरंभिक शिक्षा मराठी माध्यम के एक स्कूल से हुई थी। स्मिता का कैमरे से सामना एक न्यूज रीडर के रूप में हुआ था। एक ही समय में सत्यजीत राय, मृणाल सेन, श्याम बेनेगल, गोविंद निहलानी, केतन मेहता, उत्पलेंद्र चक्रवर्ती, ख्वाजा अहमद अब्बास, सईद अख्तर मिर्जा जैसे फिल्मकारों की फिल्मों का हिस्सा बन जाना अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि थी। कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के बाद स्मिता ने मराठी टेलीविजन में बतौर समाचार वाचिका काम किया। इसी दौरान उनकी मुलाकात जाने माने फिल्म निर्माता निर्देशक श्याम बेनेगल से हुई। श्याम बेनेगल को स्मिता में एक उभरता हुआ सितारा नजर आया और उन्होंने अपनी फिल्म चरणदास चौर 1975 में स्मिता को एक छोटी सी भूमिका निभाने का अवसर दिया। चरणदास चौर हालांकि बाल फिल्म थी, लेकिन इस फिल्म के जरिए स्मिता ने बता दिया कि हिंदी फिल्मों में, खासकर यथार्थवादी फिल्मों में अब एक नाम और जुड़ गया है, स्मिता पाटिल। इसके पश्चात वर्ष 1975 में श्याम बेनेगल द्वारा ही निर्मित फिल्म निशांत में स्मिता को काम करने का फिर मौका मिला। वर्ष 1977 स्मिता पाटिल के करियर के लिए एक अहम पड़ाव था। इस वर्ष उनकी मंथन और भूमिका जैसी फिल्में प्रदर्शित हुई। दुग्ध क्रांति पर बनी फिल्म मंथन में स्मिता पाटिल के अभिनय के नए रंग दर्शकों को देखने को मिले। सन 1977 में ही स्मिता की भूमिका भी प्रदर्शित हुई, जिसमें उन्होंने 30-40 के दशक में मराठी रंगमंच की अभिनेत्री हंसा वाडेकर की निजी जिंदगी को रुपहले पर्दे पर बहुत अच्छी तरह से साकार किया। फिल्म भूमिका में स्मिता को उनके दमदार अभिनय के लिए 1978 में राष्ट्रीय पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। मंथन और भूमिका, इन दोनों फिल्मों में उन्होंने कलात्मक फिल्मों के महारथी नसीरुद्दीन शाह, शबाना आजमी, अमोल पालेकर और अमरीश पुरी जैसे कलाकारों के साथ काम किया और अपनी अदाकारी के जौहर दिखाकर अपना सिक्का जमाने में कामयाब हुई। स्मिता पाटिल अभिनीत गोविंद निहलानी की 2 फिल्में आक्रोश और अर्धसत्य की बात की जाए तो दोनों अपनी अपनी तरह की सशक्त फिल्में। स्मिता पाटिल की बात हो और उनकी सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी या समकालीन सशक्त कलाकार शबाना आजमी की बात न की जाए तो बात कुछ अधूरी रह जाए। 70 के दशक, विशेषकर 1975 के बाद के 5-6 साल में शबाना और स्मिता के बीच ये स्पर्धा कौंध चली कि शबाना बेहतर अभिनेत्री है या स्मिता, क्योंकि कला सिनेमा के पूरे परिदृश्य में ये दोनों अभिनेत्रियां ही शीर्ष पर थी। 80 के दशक में तो ये स्थिति निर्मित हो गई थी कि दोनों अभिनेत्रियां सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार बारी बारी से अपनी झोली में डाल रही थी।
खंडहर और पार के लिए शबाना ने राष्ट्रीय पुरस्कार जीता, तो भूमिका और चक्र के लिए स्मिता ने। अर्थ में दोनों आमने सामने थी और मुकाबला बराबरी का था, लेकिन राष्ट्रीय पुरस्कार शबाना ने लिया। स्मिता और शबाना के बीच स्पर्धा एक स्वस्थ किस्म की प्रतिस्पर्धा थी। अर्थ 1982 में प्रदर्शित हुई थी। ये फिल्म महेश भट्ट ने बनाई थी। कुलभूषण खरबंदा इस फिल्म के नायक थे। अर्थ में विवाहित स्त्री की भूमिका शबाना ने और दूसरी स्त्री की भूमिका स्मिता ने निभाई थी। दोनों अपनी अपनी भूमिकाओं में सर्वश्रेष्ठ थे, किसी को भी कम नहीं आंका जा सकता था। स्मिता पाटिल को महान फिल्मकार सत्यजीत रे के साथ भी काम करने का मौका मिला। मध्य प्रदेश के बस्तर अंचल की पृष्ठभूमि पर बनी सत्यजीत राय की 45 मिनट की फिल्म सदगति मुंशी प्रेमचंद की कहानी पर आधारित थी। 1978 में आई फिल्म गमन में स्मिता ने पति की प्रतीक्षा करती हुई एक स्त्री की भूमिका निभाई, जिसका जीवन अनेक तरह से अनिश्चित है। इसी तरह बाजार फिल्म की नज़्मा की कहानी कुछ अलग है, जो विडंबना, समझौतों और उतार चढ़ाव के दौर से गुजर रही है। 1981 में प्रदर्शित फिल्म चक्र में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली महिला के किरदार को स्मिता ने जीवंत कर दिया था। चक्र के लिए वे दूसरी बार राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित की गई। और अब कुछ बातें स्मिता पाटिल की व्यावसायिक फिल्मों की। हालांकि स्मिता वहां भी स्मिता ही रही। निर्माता जे ओम प्रकाश की फिल्म आखिर क्यों का स्मरण आता है, जो स्मिता की एक तिरस्कृत स्त्री के आत्मबल को प्रदर्शित करने वाली सशक्त फिल्म थी। उस फिल्म में सुपर सितारा राजेश खन्ना नायक थे। इसी दौर में महानायक अमिताभ बच्चन के साथ स्मिता ने नमक हलाल और शक्ति में काम किया। नमक हलाल के बाद प्रकाश मेहरा ने शराबी फिल्म के गाने जहां चार यार मिल जाए वहीं रात हो गुलजार में स्मिता से एक कैमियो भी करवाया। जेपी दत्ता की पहली फिल्म गुलामी में तो स्मिता पाटिल की उपस्थिति का वैभव देखते ही बनता है। दोस्तों, हमने यहाँ केवल उनकी प्रमुख व्यावसायिक फिल्मों का जिक्र किया है। स्मिता जिस भी व्यावसायिक फिल्म में रही है, आप उनकी उपस्थिति नजरअंदाज नहीं कर सकते। और अब आखिर में हम बात करने जा रहे हैं उनकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म की, जो कि निश्चित ही समांतर सिनेमा से है। ये फिल्म थी केतन मेहता की मिर्च मसाला। उनकी असामयिक मृत्यु से पूर्व प्रदर्शित इस फिल्म में उनका सर्वश्रेष्ठ अभिनय दिखाई देता है। इस फिल्म का निर्माण 1985 के आसपास का है। मिर्च मसाला को श्रेष्ठ फिल्म का राष्ट्रीय पुरस्कार भी प्राप्त हुआ था। और अब स्मिता के पुरस्कारों पर एक नजर। 1985 में उन्हें भारत सरकार की ओर से भारत का चौथा नागरिक सम्मान पद्मश्री दिया गया। 1977 में उन्हें फिल्म भूमिका के लिए और 1980 में फिल्म चक्र के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया। 1987 में मिर्च मसाला के लिए बंगाल फिल्म जर्नलिस्ट एसोसिएशन अवार्ड मिला। फिल्म फेयर अवार्ड की अगर बात की जाए तो 1982 में फिल्म चक्र के लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड मिला और 1978 में जेट रे जेट के लिए और 1981 में उम्बाल्ठा के लिए उन्हें मराठी फिल्म फेयर अवार्ड से नवाजा गया। इस दिग्गज अभिनेत्री को श्रद्धांजलि के रूप में प्रियदर्शनी अकादमी की शुरुआत 1986 में स्मिता पाटिल मेमोरियल अवार्ड से हुई थी। स्मिता पाटिल अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव वृत्तचित्र और शॉर्ट्स उनके सम्मान में 2012 से शुरू किए गए। भारतीय सिनेमा के 100 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 3 मई 2013 को उन्हें सम्मानित करने के लिए इंडिया पोस्ट द्वारा उनके चेहरे पर एक डाक टिकट जारी किया गया था। दोस्तों, ये बात सच भी है कि यदि स्मिता अपनी गर्भावस्था के समय बहुत सारी चिकित्सकीय चेतावनियों की अवहेलना नहीं करती और असावधान नहीं रहती, तो शायद आज वो हमारे बीच होती और अब तक पता नहीं कितने कीर्तिमानों से समृद्ध हो चुकी होती। किंतु प्रसूति के कुछ समय बाद ही उनकी मृत्यु हुई। 28 नवंबर 1986 को स्मिता ने प्रतीक बब्बर को जन्म दिया और प्रतीक बब्बर जब मात्र 15 दिनों के थे, तब 13 दिसंबर 1986 को 31 वर्ष की आयु में स्मिता चल बसी। उनकी अंतिम मानी जाने वाली फिल्म वारिस में उनके पति राज बब्बर नायक थे, किंतु इस फिल्म को अपनी आवाज देने के लिए वे जीवित नहीं रह गई थी। तब रेखा ने स्मिता के लिए डबिंग की और इस प्रकार एक तरह से उनको अपनी श्रद्धांजलि दी। आपका दिनेश कुमार।